विकास के साथ। ये पॉइंट मैंने नोटिस किया कि मेरे पास जिम है और खाने में जो कंकर वगैरह जो निकलना बाल, हाँ वो भी सही है। ठीक है। अब सूर्य छठे भाव में, जातक का जन्म ननिहाल में होता है, ननिहाल या जन्म के समय ननिहाल का कोई सदस्य साथ में होता है। जातक के शरीर में कोई चोट या जलने का निशान होता है, पक्का होगा। सूर्य अगर छठे भाव में किसी के है और कहते नहीं है तो कहना भैया कुंडली अपनी दोबारा डेट ऑफ बर्थ घर से पता कर लो, पूछ के दोबारा से क्या कोई ना कोई चोट का निशान या जलने का निशान शरीर में होता है अगर सूर्य छठे भाव में हो। जन्म से हो जाए या बाद में लग जाए। मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ हमारे ग्रुप में ही ऐसे, मैं नाम ही लूंगा, उनका 6-7 साल की उम्र में हुआ था, एक को 22वें साल चोट लग गई थी, वो निशान अभी तक नहीं गया उनके। जन्म से भी कोई निशान हो सकता है? जन्म से भी हो सकता है या बाद में लग सकता है, वो भी लगेगा। ध्यान रखिए कोई ना कोई निशान शरीर में जरूर होगा, चोट का या जलने का निशान। ज्यादातर हाथ या पैर में होगा, चेस्ट में नहीं होगा। सर दोनों ही है। क्या करें सर कहाँ होगा? हाँ शरीर में होता है, लेकिन शरीर में भी 90% हाथ या पैर में ही होता है। जातक का धन कोर्ट केस में जरूर खर्च होता है, या ये किसी को अपना धन उधार देते हैं जिनको कोर्ट केस में जिन्होंने अपना धन लगाया हो। छठे सूर्य वालों का पक्का कोर्ट केस में धन खर्च होगा अपना, या ये किसी को अपना पैसा उधार दे उसका लगा हो कोर्ट केस में धन। कोई इनके पास आए कि हमें वकील करवा दो, पैसे नहीं है, ये वकील के पैसे दे उनको, कोर्ट के द्वारा इनका पैसा लगेगा। मैंने एक को पूछा, मैंने कहा आपका कोर्ट में केस पैसा लगा? कहते नहीं लगा। मैंने पूछा आप करते क्या हैं? तो पता लगा वो खुद ही वकील थे। मैंने कहा आप जाते तो रहते हैं कोर्ट में पैसा जमा करने, और कितना लगाएंगे आप पैसा? जातक के शत्रु की संख्या ज्यादा और मित्रों की संख्या कम होती है। इनके गुप्त शत्रु बहुत हो सकते हैं, लेकिन शत्रु की संख्या इनकी ज्यादा होगी, इनको पता नहीं चल पाता। जातक का अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए अलगाव। अब ये पुरुष की बात कर रहा हूं, पत्नी कुंडली में नहीं, ये जातक की कुंडली में, जातिका में नहीं। कुछ समय के लिए अलगाव या बोलचाल बंद हो जाएगी। वो बाहर से जाए सर्विस करने, अगर ये चाहते हैं कि ये चीज ना हो तो एक उपाय बता रहा हूं आपको बच्चा, संडे को बोल दीजिए ये अपनी पत्नी से बहुत कम बात करें, ये बोल दीजिए इनसे। संडे को ही तो सब वो घर पे रहेगा। हाँ तो संडे को बोलिए थोड़ा सा कम बात करें। सूर्य का जो नक्षत्र पढ़ रहा हो, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी या कृतिका, उसमें बोल दीजिए ये थोड़ा सा कम बात करे, ज्यादा सही है। नक्षत्र का क्या बताया आपने? जो सूर्य के नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उन नक्षत्रों में कम बात करे या कहीं प्रोग्राम बना ले कहीं का, क्योंकि हमें उस चीज को ब्रेक देना है। कैसे ब्रेक होगा? हम खुद ही ब्रेक दे दें उस चीज को। अब इसमें एक पॉइंट जो सब कुंडलियों में लगेगा, जातक सर्विस चेंज कर देगा, और जो सर्विस चेंज करेगा उस कंपनी से इनको दोबारा बुलावा आ सकता है। जैसे एक हो गया
जातक ने सर्विस चेंज कर ली, भैया आप नौकरी चेंज करोगे, बोल दिया ठीक है। अब उसने सपोज करिए नौकरी चेंज उसने नहीं की, तो पक्की बात है वो नौकरी छोड़ के चला गया होगा, कंपनी वालों ने उसको दोबारा बुलाया होगा, पक्का ये हुआ होगा। मतलब सर्विस चेंज करेगा तो पहला पॉइंट नहीं मैम, पहला फिर से पॉइंट वो कंपनी जातक, बुलाएगी। मैम एक मिनट, पहला पॉइंट जातक सर्विस चेंज करेगा, ठीक है। यस अब दूसरा पॉइंट, अगर उसने जिंदगी में कभी सर्विस चेंज नहीं की, उसने कहा हमने जिंदगी में कभी सर्विस चेंज नहीं की, तो अच्छा। उसे कहिएगा भैया जिस सर्विस में हो उस सर्विस में क्या आप चले गए थे रिजाइन देके, उस कंपनी वालों ने दोबारा आपको बुलाया था क्या? मतलब एक बार ब्रेक हुआ होगा, हाँ फिर कंटिन्यूशन होगा। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनसे मैंने पूछा, कहते हैं हाँ उसी कंपनी वालों ने हमें दोबारा बुलाया था, ये हमारे साथ घटना घटी थी। अब जातक के ननिहाल में किसी का वैवाहिक जीवन कष्ट में होगा या किसी के मांगलिक कार्य के समय ननिहाल में कोई कष्ट आ गया होगा, कि शादी के समय किसी की मृत्यु हो गई हो, जन्मदिन के समय किसी की मृत्यु हो गई हो। मेरी बात समझे आप लोग? जातक के ननिहाल में शादी के वक्त, जातक के परिवार में, ननिहाल में, सॉरी ननिहाल की बात कर रहा हूं, केवल ननिहाल की, जातक के ननिहाल में किसी का वैवाहिक जीवन कष्ट में होगा या किसी के मांगलिक कार्य में, मांगलिक कार्य शादी होता है, कोई अच्छा प्रोग्राम हो, मांगलिक कार्य पूजा पाठ हो, उस समय कोई कष्ट आया होगा किसी को ननिहाल में। फिर इसका मतलब ननिहाल से कनेक्शन, मतलब और फिर कोई उपाय भी नहीं होता इसका? छठा छठा भाव किसका होता है? मामा का ननिहाल। ननिहाल हो गया, बस वही हो गया। तो 6th हाउस में मैल आ गया। नहीं, कुछ कुछ जगह आपको उपाय काम नहीं करेंगे, कुछ जगह ये घटना घटेगी। जातक जिद्दी या ईगो वाला हो सकता है। जातक जब भी भोजन करेगा, भोजन करते वक्त उसकी बहसबाजी होगी, पक्का होगी। सूर्य का छठे में है, नहीं है तो पक्की बात है सूर्य खिसक गया होगा उसका। भोजन करेगा तो टेबल पे बैठकर बहस करेगा। हाँ मतलब आर्गुमेंट करेगा, फोन से किसी को बात कर रहा हो, उससे आर्गुमेंट कर रहा हो, बहसबाजी कर रहा हो, घर में किसी से बात कर रहा हो, या किसी को टाइपिंग कर रहा हो मोबाइल में, तो भी बहसबाजी वाली टाइपिंग कर रहा हो भोजन करते वक्त। जातक ना आप बैल मुझे मार वाली कहावत होती इसके साथ, यह जबरदस्ती दूसरों के झगड़े में कूद जाता है। छठे सूर्य वाला जबरदस्ती दूसरे के झगड़े में कूदता रहता है। सिर्फ उससे नुकसान होता है। नुकसान तो हो गई होगा। जातक अगर लोन लेगा तो उसका लोन कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, एक लोन ले खत्म होगा दूसरा ले लेगा। क्रेडिट कार्ड लगेगा रखेगा तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई कभी खत्म ही, जल्दी खत्म ही नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। अगर किसी का सूर्य छठा है तो पक्की बात है मतलब लोन लेगा तो वो कभी उतार नहीं पाएगा। वो उतारेगा तो दूसरा ले लेगा। ऐसे इंसान को अपने फ्रेंड से 100 रुपए उधार लेना चाहिए, उसको कभी वापस ना करे। अपने मित्र से 100 रुपए उधार ले ले, उसको जीवन में कभी वापस ना करे, तो ये मान लेंगे कि इसके ऊपर लोन है, ये वो कभी चुका नहीं पाएगा, तो उसका ये उपाय हो जाएगा।
सर मित्र से ले या किसी और से ले ले, किसी से भी ले लूं? परिवार से ना ले, परिवार के बाहर के लोगों से ले, अपने बॉस से ले, अपने फ्रेंड से ले, किसी से ले, और ये कहे कि हम उधार ले रहे हैं। जब तक के पड़ोस में सर एक कोई मिनट। हाँ बोलिए, लिखिए। हाँ जी। जब तक के पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोर्ट से संबंधित कार्य करता होगा, या कोर्ट होगा जब तक के पड़ोस में, या कोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करता होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब तक के स्वयं कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे। अगर उनके परिवार में ही कोई एडवोकेट हो या, हाँ तो बस ठीक है, ये निशानी है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो जब तक के स्वयं कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे, ये मान के चलिएगा। सर आपने पड़ोस का ना, पड़ोस में ही होना चाहिए या? पड़ोस की बात कर रहा हूँ। पड़ोस में कोई कोर्ट से संबंधित कार्य करता होगा, या कोर्ट ही बगल में होगा, ये हो सकता है। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं मिला तो आप बोल दीजिएगा उसके स्वयं के आने वाले दिनों में कोर्ट के चक्कर लग जाएंगे किसी केस को लेके, या कहो उसको दोस्त ही ले जाता होगा, चलो कोर्ट चलते हैं, जब तक उसकी तारीख पड़ती होगी उसका दोस्त उसको ले जाता होगा। सर मैं ये पूछे, परिवार में भी हो सकता है पड़ोस की बजाय? नहीं, अगर परिवार वाला पड़ोसी होगा, पड़ोस में परिवार रहता होगा तो उसको मान लेंगे पड़ोसी। अगर सपोज करिए चाचा नीचे रहते हैं, ताया ऊपर रहते हैं, और ताया का खाना अलग बन रहा है, तो उसको पड़ोसी मान लेंगे हम। और सर अगर चाचा ताऊ गए सर, सपोज फादर कोर्ट जाते हैं तो? अगर फादर को, हाँ तो मान लेंगे, कोर्ट हो गया ना, कोर्ट आ गया ना बीच में। हाँ जी, वही तो फैमिली हाँ 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 हाँ, तो आ गया वो। और ज्यादातर ना छठे सूर्य वाले लोग कोर्ट केस जल्दी हारते नहीं हैं। अब छठे सूर्य होगा ना, तो मौसी को पति या संतान का सुख कम प्राप्त हो सकता है। छठे सूर्य होगा तो मामा का पैसा डूब सकता है, मामा को कोई कष्ट या दुख आ सकता है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां, फीमेल्स, इन्हें अधिक पसंद कर सकती हैं। अब बताइए किसी के है? ये लास्ट रिपीट कर दीजिए। पुरुषों के मुकाबले फीमेल्स इनकी ज्यादा फ्रेंड्स हो सकती हैं, पसंद कर सकती हैं इनको। फिर सर इनके ऑफिस में बॉसेस भी लेडीज होंगी? हो सकती है, कह सकते हैं। फीमेल्स इनको ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, इनकी बात फीमेल्स ना इनको ज्यादा पसंद कर सकती हैं, या इनकी बात आराम से सुन सकती हैं, अगर छठे सूर्य किसी का होगा तो। छठे सूर्य वाले रास्ता अपना स्वयं बनाते हैं, वो किसी से उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखेंगे तो इनकी सब उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। छठे सूर्य वाला कोर्ट के चक्कर तो इनके लगने हैं, या ये किसी अपना पैसा देके तारीख किसी को बढ़वाएं, वो अलग है। और कोर्ट में ज्यादातर इनकी जीत होती है।
किसी के छठे सूर्य है तो बताइए कुंडली में। सर सभी पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। सही पॉइंट मैच हो रहे हैं। जी हाँ। सर मेरे पास भी कुंडलियां हैं लेकिन उनके कोड में कोई चक्कर नहीं लगे। कौन से कोर्ट के नहीं लगे? दो कुंडलियां कितनी उम्र है उनकी? एक तो 50 इयर्स की है और एक होंगी 30 इयर्स की। उनकी चलित कुंडली बनाइए मैम। चलित में भी वही है सर। चलित में वही है, कोई चक्कर नहीं। और बाकी पॉइंट मैम? बाकी तो मिल रहे हैं मैम सर। अच्छा ये बताइए, इनके पड़ोस में कोई कोर्ट में है कोई? नहीं सर, कोर्ट इनकी परिवार- फैमिली में है कोई, कोर्ट में है कौन लेकिन वो साथ में नहीं रहते हैं। अच्छा, उनकी कौन? बहन है, कजिन है। अच्छा बहन कजिन है, साथ में नहीं रहती। अच्छा ठीक है। हाँ। ठीक, चलिए बाकी जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। बाकी मिल रहे हैं मैम? हाँ बाकी मिल रहे हैं। 100% लग रहे ठीक है। हैं इसमें तो। क्या कह रहे हैं? 100% लग रहे हैं सर, 100%। ठीक है, चलिए। अब मैम को नहीं लगा तो बाकी भी आप जो देखिए, जो नहीं लगा उसमें आप लोग सब लोग टिक कर लीजिएगा, इसलिए कि इस पॉइंट को हम लोगों को बाकी कुंडली में चेक करना है। जो लग रहे हैं उसको मत नोट करिए, जो नहीं लग रहे हैं, जैसे मैम ने कहा ये पॉइंट नहीं लगा, तो उसको आप लोग नोट करिए। अब इस पॉइंट को आप लोग ज्यादा देखिएगा, इस पॉइंट को आप लोग